करसर का ये मामला है, किस तरह का मामला है और क्या इसमें कोताही बरती जा रही है। एसडीएम ने कह दिया कि जो गवर्नमेंट की जमीन है इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है। जो एसडीएम के बयान है वो अखबार के अंदर लगे हुए। करुणामूल के केस हैं, लंबित पड़े हुए हैं और लगातार नौकरी की दरकार है उनको। जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर एक मुश्त लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई और अभी 1800 से ज्यादा केस पेंडिंग है और कुछ केस ऐसे भी हैं जो रिजेक्ट हो गए 2.5 लाख की कंडीशन के चक्कर में। चिट्टे का जो मुद्दा है सभी विधायक उठाते रहे हैं और आजकल जो है पूरे प्रदेश में एक जैसा लग रहा है कि माया जाल जो है चिट्टे का फैल गया है। हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर इस चिट्टे के कलंक को मिटाया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिनका तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा है वो लोग आज नशा बेचने के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर भी कई लोग काम कर रहे हैं। आपने 50 लोगों की लिस्ट मीडिया ने बताई है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कल बमर ठाकुर का भी मामला विधानसभा के अंदर गरमाया है। जो भी गोलीकांड हुआ है उसमें वो बच गए, जो सौभाग्य है, अच्छी बात है वो बच गए। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन का मामला लगातार उठता रहा है। आज भी विधानसभा में सतपाल सत्ती ने ये मामला उठाया है। सर, करसर का ये मामला है, किस तरह का मामला है और क्या इसमें कोताही बरती जा रही है। पिछले साल नालागढ़ का जो मामला मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत उजागर हुआ था कि वहाँ 2 पूर्व विधायकों के सुपुत्रों के नाम पर क्रैशर लग रहे हैं और अन्य पार्टनर भी उसमें हैं। तो जब वो क्रैशर का मामला ध्यान में आया तो गांव वासियों ने विरोध किया, क्योंकि उनकी जो फसल है वो बर्बाद होनी थी, उनके घरों पे धूल धमाल होनी थी और वहाँ पर गाड़ियों की दिक्कत होनी थी जब गांव के बीच में से जाते हैं। लेकिन उनको दबाने के लिए पंजाब से और स्थानीय बदमाश लोगों के माध्यम से महिलाओं की भी पिटाई हुई, बच्चियों की भी पिटाई हुई। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। लोगों को भी वहाँ पीटा गया, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसी स्थान के ऊपर क्रैशर वालों को परमिशन दे दी गई। और लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं कि हमारी ओर जो मटेरियल नहीं आएगा। तो वहाँ पर माफियाओं ने क्या किया, राजनीतिक दबाव के अंतर्गत जो सामने पहाड़ी है गांव के, उस पहाड़ी को काट करके बिना फॉरेस्ट की परमिशन के चरांद ज़मीन जो है कागजों के अंतर्गत, जो प्राइवेट लैंड है वो भी धारा 4 के अंतर्गत फॉरेस्ट के माध्यम से आती है, जिसमें भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। उन सब बातों को दरकिनार करते हुए वहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी सड़क सीधी रोपड़ को निकाल दी ताकि मटीरियल निकालने में आसानी हो जाए। इसका मतलब यह है कि हिमाचल में माफिया इतने राजनीतिक दबाव के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को नहीं पूछा जा रहा और किसी कानून को नहीं माना जा रहा। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये मानता हूँ, जब वहाँ के लोग एसडीएम के पास गए तो बताया गया जो मीडिया के माध्यम से, तो उस एसडीएम ने कह दिया कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन है इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है। जो एसडीएम के बयान है वो अखबार के अंदर लगे हुए। तो मैं ये मान करके चलता हूँ, इस मामले को मैंने आज विधानसभा के अंदर उठाया और उद्योग मंत्री जी ने इसमें जवाब दिया है कि मुझे जो जानकारी नहीं है मैं इसकी पूरी जानकारी लूँगा और इसमें मैं कार्रवाई करूँगा। अब देखता हूँ, मैं उनको लिख करके भी दूंगा और उस अखबार की कटिंग भी दूंगा और वीडियो भी दूंगा कि वो इसको देखें और जो भी वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। करुणामूल का भी सवाल आपने उठाया है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे करुणामूल के केस हैं, लंबित पड़े हुए हैं और लगातार नौकरी की दरकार है उनको। आप स्वयं जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित एक नियम है कि अगर किसी की मौत हो जाती है नौकरी के वक्त तो उनकी धर्मपत्नी जी या फिर बच्चे, जिसको भी परिवार एफिडेविट दे करके बोले कि ये हमारा उस पिताजी का या माताजी की नौकरी का हकदार है, उसको नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी उलझन है। एक तो उनके घर के अंदर मैंने स्वयं देखा कि दिक्कत आ जाती है, व्यक्ति चला जाता है, और दूसरा जब उनको कागज़ भरने के लिए दिए जाते हैं कि आप एप्लीकेशन अप्लाई करो, तो उनको बार बार चिट्ठियाँ जाती हैं, अब आपने ये कागज़ नहीं लगाया, अब आपने ये कागज़ नहीं लगाया। लगभग 10, 12, 15 साल मैंने स्वयं देखे हैं उनके निकल जाते हैं बेचारों के कागज़ दे देते थे। एक तो मैंने देखा कि एक मुश्त 1, 2, 3 करके जितने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप उसका फाइनल करें, उसके बाद उनकी चिट्ठी वापस नहीं जानी चाहिए ताकि उनको परेशानी ना हो। दूसरा, कोई ना कोई हम टाइम लिमिट तय करें कि उन लोगों को नौकरी हम कितने टाइम के अंदर देंगे। तीसरा, हमने विषय उठाया कि उनके ऊपर जो इनकम का क्राइटेरिया उसको छोड़ा जाए, इनकम के चक्कर में ना पड़ा जाए, क्योंकि जब आदमी की डेथ होती है तो उनकी धर्मपत्नी को जो भी आश्रित होता है उसको पेंशन लगती है। धीरे धीरे वो पेंशन कम होती जाती है, लेकिन उस समय वो 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है। कई जगह ऐसे केसेस भी हैं।
तो उसको हमने कम करने का मामला बोला है ताकि उनको नौकरी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के समय पर और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर एक मुश्त लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी गई और अभी 1,800 से ज़्यादा केस पेंडिंग है और कुछ केस ऐसे भी हैं जो रिजेक्ट हो गए 2.5 लाख की कंडीशन के चक्कर में। उन सब लोगों की लिस्ट बना करके, और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा भी था अपने घोषणा पत्र में कि हम सब लोगों को एक मुश्त नौकरियां देंगे, उन्होंने कमेटी भी बनाई है शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर। तो हम चाहते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाए ताकि इन बच्चों को नौकरियां मिले और खाली पद भी भरे जाएं, दफ्तरों के अंदर लोग भी मिले और उनके परिवारों को सहारा भी मिले। सर, चिट्टे का जो मुद्दा है सभी विधायक ही उठाते रहे हैं और आजकल जो है पूरे प्रदेश में एक जैसा लग रहा है कि माया जाल जो है चिट्टे का फैल गया है। आपने भी सदन में मामला उठाया है, हालांकि वकील भी इसमें नाराज हुए हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो चिट्टा है जिसके कारण लोगों को दिक्कत आई है, लोगों के बच्चे डेथ हो रही है, सड़कों के ऊपर मिल रहे हैं, शिमला में बाथरूम के अंदर भी मिले, अलग अलग जगहों के ऊपर भी लोगों के मिले। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बुराई है देश के अंदर, उसको हमें नैतिक दृष्टि से सारे समाज के लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर इस चिट्टे के कलंक को मिटाया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। और जहाँ तक आपने वकील का विषय बताया, मुझे नहीं लगता, हमारे ध्यान में तो आया नहीं, किसी ने हमारे ध्यान आया नहीं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कुछ उसके मामले में, उन्होंने मेरे भी नाम को इंकित किया। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं चिट्टे के ऊपर बोला वकीलों के संबंध में तो मेरी कोई बात ही नहीं थी। मुझे लगता, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला, मैं कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरा फिर एक मानना है कि इस देश के हर नागरिक को जिम्मेवारी पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। हम ये कह करके जो भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर भी करते हैं, वो भी ये बोल सकते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, हमें तो अधिकार है क्योंकि हम चुनाव जीत के आए हैं, या हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अपनी चीज़ों को जस्टिफाई प्रोफेशन के नाम पे करना, ये मुझे लगता है हर आदमी को करना पड़ेगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि लोकतंत्र के अंदर जब प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा सकता है, एमएलए, चीफ मिनिस्टरों के बारे में बोला जा सकता है, हर आदमी की डिस्कशन हो सकती है, तो हर वर्ग की क्यों नहीं हो सकती है? कोई भी, मुझे वकील के मामले में पता नहीं, मैंने नहीं कुछ भी इसमें ध्यान में नहीं दिया, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कट हूँ बहुत मामलों के अंदर। कसाब के केस लड़ने वाले भी इस देश के अंदर हैं, वो राज्यसभाओं के अंदर भी जाते हैं। तो क्या किसी को कसाब का केस लड़ना चाहिए था, जिसको 175 लोग जिसने मार दिए थे हमारे इंडिया के अंदर आकर के, लोगों ने केस लड़ा? वो कहते हैं हम तो प्रोफेशनल हैं। तो मैं बहुत चीज़ों में बड़ा क्लियर हूँ, और बहुत से लोग कई बार इनको वर्गों की लड़ाई मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कल को सारे लीडर इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारे ऊपर उंगली उठेगी तो हम लीडरों को बचाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? डॉक्टरों के ऊपर उंगली उठेगी तो डॉक्टर सारे इकट्ठे हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? कर्मचारियों की उंगली उठेगी तो सारे कर्मचारी इकट्ठे हो, क्या अच्छा लगेगा? जो गलत कर रहा है वो चीज़ को भुगते, वो चीज़ को भुगते। हमें सबको अपने ऊपर नहीं ले लेनी चाहिए। यूनियंस ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। जो हमारे संगठन होते हैं वो अपने ग्रुप के अंदर अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए संगठन चाहिए। मुझे दुख होता है, कई बार मैं बोलता हूँ कि आज तक भी मैंने कोई ऐसा संगठन नहीं देखा जो ये बोलता हूँ कि ये कर्मचारी बड़ा बेईमान है, इसको सस्पेंड करो, या ये व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन करता है, इसको सस्पेंड करो। या जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर चिट्टे में इन्वॉल्व हुए हैं 50, क्या किसी भी यूनियन ने जो बयान दिया है कि जो ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं इनको टर्मिनेट करना चाहिए, इनको नौकरियों से बाहर निकालना चाहिए? जिनका तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा है वो लोग आज नशा बेचने के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर भी कई लोग काम कर रहे हैं। आपने 50 लोगों की लिस्ट मीडिया ने बताई है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सारे लोग एक ग्रोह रूपी वर्किंग कर रहे हैं क्या? सारे लोग किसी ग्रोह को समर्थन देने के लिए यूनियन नहीं होती हैं, किसी ग्रोह को समर्थन देने के लिए कोई वर्ग नहीं होता है। अगर ग्रोह के अंदर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई आदमी उस प्रोफेशन के अंदर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको अपोज होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए। कल को तो मैंने तो एक बार मुद्दा उठाया था कि किसी भी, मैं तो व्यक्तियों से व्यक्तिगत भी बोल देता हूँ कि ऐसे किसी स्कूल के अंदर रेप का केस आया था जिसमें कोई टीचर इन्वॉल्व था, शायद इधर आपका अर्की के एरिया में था, मुझे नाम भूल रहा उस स्कूल का, इस एरिया के अंदर आया था। लेकिन किसी यूनियन ने बोला कि ऐसे गंदे टीचर्स को कोई अधिकार नहीं है नौकरी का, और इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई कांड हो सकता है? अगर कोई हमारे जिसको कहते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को किसी को मन से लगाना चाहिए। और अब लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति जिसको क्रेडिबिलिटी के अंदर काम करे, और अगर किसी को लगता है उसने क्रेडिबिलिटी को तोड़ा है, वो गलत कर रहा है, तो PM टू प्रधानमंत्री हर आदमी की आलोचना होती है, और बाकी वर्गों के अंदर भी आलोचना करने का अधिकार सब लोगों को है।
पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कल बमर ठाकुर का भी मामला विधानसभा के अंदर गरमाया है कि उन्होंने जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, मुझे लगता है कि उनको कैंपस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। बाहर वो जो मर्जी बोले, लेकिन कल जो उन्होंने बोला है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके सुपुत्र के बारे में उन्होंने बोला है, मुझे लगता है उन्होंने गलत बोला है। और अपनी बातों को छुपाने के लिए अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लपेटना चाहते हैं। उनके ऊपर वो लांछन लगा करके ये साबित करना चाहते हैं कि अगर मैं गलत काम करता हूँ बिलासपुर में तो ये भी इन्वॉल्व है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और जो भी गोलीकांड हुआ है उसमें वो बच गए, जो सौभाग्य है, अच्छी बात है वो बच गए। और भगवान का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा बनना हिमाचल के ऊपर कलंक लग जाता है कि हिमाचल में पूर्व विधायक को गोली मार करके मार दिया। ये तो हम बाहर के प्रदेशों में सुनते हैं, लेकिन ये लोग बाहर से जो शूटर्स को ला रहे हैं, जो बाहर के लोगों का दबाव डाल रहे हैं, जैसे मैंने नालागढ़ के क्रैशर का विषय बताया, वहाँ गोलियाँ नहीं चली लेकिन महिलाओं की पिटाई हुई, बच्चियों की पिटाई हुई। क्या उनको अधिकार नहीं था कि हमारे गांव के पास क्रैशर नहीं लगना चाहिए? उनको अपने फसल और अपने घर बचाने का अधिकार नहीं है क्या? आज इतनी बड़ी सड़क खोद दी गई क्योंकि उस समय कार्रवाई नहीं हुई, तो आज उसका परिणाम मुझे निकल गया। इसी तरह से बिलासपुर के अंदर भी छोटे छोटे कांड होते रहते हैं। खैर वालों को खैर नहीं काटने दिए जाते। वो कौन व्यक्ति है जो लोगों को खैर नहीं काटने देते हैं? वहाँ पर ठेका लिया होता है, पैसे दिए होते हैं, फिर भी लोगों को खैर नहीं काटने दिया जाता है। और उसी तरह से वहाँ पर बजरी जो सप्लाई करते हैं रेलवे के अंदर, उनसे कौन पैसे लेता है, पर टिप्पर कौन लेता है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब ये इंक्वायरियाँ नहीं हुई तो 2 बार गोली कांड हो गया, क्योंकि पैसे वाले लोग अब इतना हावी हो गए हैं कि वो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो धंधा वो ऐसे चलता रहे। मुझे लगता है इनको सख्ती से रोकना पड़ेगा। इसमें कांग्रेस बीजेपी में नहीं उलझना पड़ेगा, ना हमें वर्गों में उलझना पड़ेगा कि कौन वर्ग सही है कौन वर्ग गलत है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति गलत है, हम लोग विधानसभा के अंदर शरेआम बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ लीडर सबसे ज़्यादा अपने वर्ग के लोगों के विरोध में बोलते हैं कि कौन करप्शन कर रहा है। कांग्रेस हमारे बारे में बोलती है, हम उनके बारे में। तो बाकी वर्गों को क्यों दिक्कत होती है जब उनके बारे में बोला जाता है? बाकी व्यक्तियों को क्यों दिक्कत होती है? ये तो डेमोक्रेसी है। इसमें कुछ लोगों को ऑटोनोमस नहीं रखा जा सकता, जहाँ सब लोग जवाबदेह हैं इस देश के अंदर, चाहे चारों स्तंभ हो कोई भी है। अंत में सर, विधानसभा का घेराव करने वाली है बीजेपी, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे यही हैं जो मैंने आपको बोला, इलीगल माइनिंग, गोलीकांड, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, लोगों को नौकरियां नहीं देना, करना मुल्क लोगों को नौकरियां नहीं देना, दृष्टिहीन लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, करप्शन फैल रही है, गुंडागर्दी फैल रही है, और उसके साथ साथ प्रदेश के विकास की गति सारी रुक गई है। ये सारे मुद्दे उसके अंदर है। और अगले कल 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से आएंगे और इस प्रदेश को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, करना मूलक आधार पर नौकरियां मांगने वालों के साथ खड़े हैं, चिट्टा के जो शिकार हुए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बेमल नेगी जैसे लोगों को बेईमान अफसरों के कारण आत्महत्या को मजबूर किया गया, ऐसे परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं। उन परिवारों को हम हौसला देने के लिए जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और इसी तरह से इस सरकार ने जो गारंटियाँ दी थी, उन गारंटियों को बेनकाब करने के लिए कल 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, तो कल जो है 10,000 कार्यकर्ता शिमला में जुटेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, ये कहना है सतपाल सत्ती का। और कल जो है कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है बीजेपी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका धन्यवाद।